जुबानी जंग नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच में तेज हो गई है और इसके बीच में जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पड़ जाएं तो मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा लंबे समय से आसाम में थे और आसाम में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। वो वापस आए, उन्होंने एक बयान दिया और बयान में कहा सरकार तो जमीन पर नजर ही नहीं आ रही। सरकार है कहां? 17 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास हैं। 17 डिपार्टमेंट होने के बावजूद मुख्यमंत्री गंभीर नजर नहीं आते अपने कामकाज को लेकर। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री और मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में पूछा गया, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए आखिरकार 20 साल से एक आदमी ये क्यों प्लान कर रहा था कि उसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हमला करना है। यानी उन्होंने संकेत दे दिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो हमला हुआ है शायद उसमें सीबीआई या किसी और एजेंसी से जांच होगी। अब जांच होती है या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन उनके इस बयान के बाद, उनके इस वक्तव्य के बाद सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं एक मिसिंग रिपोर्ट बीजेपी के नाकाम एमएलए को लेकर फाइल करूं, और आगे लिखा चलो शुक्र है फिर भी आए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि अननर्व्ड बाय द ग्रैंड शो इन नौशेरा अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले नौशेरा में जो बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, उसे छटपटा गई है बीजेपी और कुछ एक ईमानदारी बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है और ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा देने की जरूरत है और उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना है क्योंकि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। बहुत बड़े बड़े उनके वादे और बहुत बड़े बड़े उनके क्लेम्स। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा स्वागत है मिस्टर एलओपी आपका आसाम से, असेंबली खामोश थी और आपके बगैर असेंबली में जबरदस्त कामकाज हुआ है, ये कहना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। यानी एक तरफ उन्होंने कटाक्ष किया कि ये केवल नेता प्रतिपक्ष हैं जो जब असेंबली के अंदर होते हैं तो सरकार को आड़े हाथों लेते हैं और जब वो असेंबली में नहीं होते हैं तो बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो सभी विधायक इस तरीके से बिहेव करते हैं कि सरकार को काम करने में, सरकार को काम चलाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि क्या ये कहकर पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बयान दिया सुनील शर्मा ने। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष ने कि जहां तक पूर्ण राज्य के दर्जे का ताल्लुक है सही समय पर जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, लेकिन केवल इसलिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को वो राजकुमार कहते हैं, उन्होंने कहा केवल इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजकुमार कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार इस पर सोच विचार कर रही है, सही समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप पूर्ण राज्य के दर्जे को उमर अब्दुल्ला के साथ जोड़कर देखते हैं और आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है इसलिए हम आपको राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है, आपने ईमानदारी के साथ बता दिया है कि आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। ये जुबानी जंग एक बात के साफ संकेत देती है कि किसी के कद का अगर आपने अंदाजा करना हो तो इस बात से अंदाजा करिए कि उसके मुखालिफ कौन हैं और मुखालिफ सोशल मीडिया के ऊपर आकर क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से उनका अपना कद है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के आने पर और उनके बयान पर इतनी गंभीरता के साथ अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा ट्वीट करे, ये साफ तौर पर बताता है कि कुछ तो है जिसकी वजह से जब सुनील शर्मा बोलते हैं
तो सरकार फौरन उसका संज्ञान भी लेती है, कटाक्ष भी करती है और जवाब भी देती है। आखिरकार ये है क्या? इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने वो कदकाठी बना ली है कि अब जब वो आते हैं, बयान देते हैं, तो उनके बयान से थलथल्ली मचती है और मुख्यमंत्री भी जब जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं, तो इतनी खूबसूरती के साथ पलटवार करते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये बात इस तरीके से कही गई है कि आम जनमानस यानी जम्मू कश्मीर की 1,35,00,000 जनता अगर ट्विटर पे होती और इस ट्वीट को पढ़ती तो वो भी बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछती और नेता प्रतिपक्ष से भी पूछती। तो इसका मतलब ये है कि नेता प्रतिपक्ष लौटे हैं, राजनीति गरमानी शुरू हुई है और इस गरम गरम राजनीति में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके नौशेरा की अपनी जनसभा का जिक्र किया। बड़ा खुश थे मुख्यमंत्री जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो पूरा वर्णन किया उन्होंने कि उन्होंने जब सुरेंद्र चौधरी को कहा कि मैं आपको उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूं, तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तो वो सारा कुछ किया उन्होंने। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष आए और उनका एक बयान आया कि उमर अब्दुल्ला साहब ये सुनिए, बने तब स्टेटहुड आए क्यों? शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए। आपने सुना, यानी मैंने शब्द का प्रयोग किया, राजकुमार तो ये कह रहे शहजादा, तो इन्होंने कहा कि शहजादा चाहता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा शहजादे के कहने पर मिलेगा? यानी उनका संकेत साफ ये था, केंद्र सरकार तय करेगा, हालात के बिना पर तय करेगा, परिस्थितियां देखेगा और जब उनको लगेगा कि परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जुबानी जंग नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में शुरू हो चुकी है। आगे क्या रूप लेती है आपके साथ जरूर साझा करेंगे।